हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें फ्रेंड्स। और ये वीडियो मैं 110% कहता हूँ कि ये वीडियो आप अगर देखोगे पूरा तो आपको ज़रूर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आप आगे डेवलप कर सकते हो, कुछ आइडियाज़ लगा सकते हो और अपने पैसों को रोबोट बना सकते हो, अपने पैसों को रोबोट बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं रोबोट इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। आप नहीं काम करोगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा दोस्तों। और ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है दोस्तों। चलिए वीडियो क्या दोस्तों, आज जो मैं फैक्ट लेकर आया हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। आप अगर इसे जानोगे, देखोगे तो आप भी पागल हो जाओगे दोस्तों। चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए मैं आपको सीधे फैक्ट की तरफ लेकर के जाता हूँ। अगर आपने 2010 में 1 लाख रुपये LIC के पास रखे होते तो आज वो कितना होता? 2 लाख। आज वो आपका अमाउंट 2 लाख बन गया होता। अगर इसी को आप अगर FD में रखे होते, FD में रखे होते तो आपका ये 2.5 लाख, 2.5 लाख बन गया होता दोस्तों। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप PPF में रखे होते इसी पैसों को तो आपका 2.25 लाख रुपये हो गया होता। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप गोल्ड में रखे होते अगर आप, तो यही आपका बढ़कर कितना हो जाता? 3.5 लाख, 3.5 लाख। इससे भी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप गलती से भी अगर आप HDFC अगर आप गलती से भी HDFC के शेयर में अगर पैसे लगाते तो यह आपका 9.5 लाख रुपया बनता दोस्तों। और अगर इससे भी बड़ा अगर आप गलती कर देते हैं, अगर आप MRF में अगर इस पैसे को अगर आप लगाते तो आपका अमाउंट 16.5 लाख हो जाता दोस्तों। इसी तरह से आप अगर ब्रिटानिया के शेयर ले लेते तो आपका अमाउंट पता है दोस्तों कितना होता? 28 लाख आपका अमाउंट हो जाता दोस्तों। और अगर इससे भी ज़्यादा गलती करते, अगर आप टाइटन में लगा देते दोस्तों, तो यही अमाउंट आपका 37 लाख आज की डेट में बन जाता है दोस्तों। शेयर मार्केट वो कुआं है दोस्तों, शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश की प्यास को बुझा सकता है दोस्तों। इसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि लोग हैं जो लोग स्टॉक की तरफ जाना पसंद नहीं करते, उन्हें डर लगता है दोस्तों। तो आइए आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड, हाउ टू वर्क म्यूचुअल फंड, बस आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं गाइस, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। ये हो गया स्टॉक मार्केट और ये हो गया
गया आम जनता, ये हो गया है पब्लिक। ठीक है, अब ये पब्लिक क्या है, ये डायरेक्टली स्टॉक में जाने से डरती है। ये डरती है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, हमारा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, तो इसीलिए ये डरती है इन्वेस्ट करने से स्टॉक में डायरेक्टली। तो पब्लिक के माइंड को एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ चुकी है, वो समझ चुकी है कि पब्लिक का इस बात का डर है, तो क्यों ना एक कंपनी बनाया जाए, म्यूचुअल फंड। ये है म्यूचुअल फंड, ये पब्लिक और स्टॉक के बीच में ये काम करती है। और हाँ दोस्तों, ये किस तरह से काम करती है, ये पब्लिक से कुछ पैसा लेती है, जैसे किसी से 5,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 50 लाख। इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ये म्यूचुअल फंड लेती है। और म्यूचुअल फंड में जब ये इसका अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ मान लीजिए, तो ये क्या करती है, अब ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, स्टॉक में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक, इस तरह से स्टॉक्स मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये इन्वेस्ट करती है यहाँ से 1 करोड़, और कुछ ही समय के बाद इनको फ़ायदा होता है, कितने का, 2 करोड़ रुपये का फ़ायदा होता है दोस्तों। अब ये 2 करोड़ रुपये ये क्या करती है, ये आम जनता में बांट देती है। जिसने 5,000 दिया उसका 10,000 हो गया, जिसने 10,000 दिया उसका दुगना हो गया, और जिसने 5 लाख दिया उसका 10 लाख हो गया। यानी कि ये डबल करके आम जनता को पैसे लौटा देती है। और हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये कंपनी भाग गई तो जनता का पैसा का क्या होगा। तो गाइस, इसके लिए आप चिंता फिक्र ना करें, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा अमाउंट सेबी के अंडर में रहता है। सेबी को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, तब ये कंपनियां काम करती है। इसके भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों। सेबी रेगुलेट करती है स्टॉक्स मार्केट को, म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है। जिस तरह इंश्योरेंस कंपनी को IRDA रेगुलेट करती है और बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करती है। RBI का निगरानी होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निगरानी होता है सभी बैंकों पे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो RBI बैंकिंग सेक्टर पर निगरानी रखती है। इसी तरह से स्टॉक्स मार्केट म्यूचुअल फंड पर सेबी रेगुलेट है, तो भागने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, आपका पैसा सिक्योर रहता है दोस्तों। तो ये क्या करती है, इस तरीक़ा से पैसा लौटाती है दोस्तों। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड आजकल तो सब बैंकिंग सेक्टर से म्यूचुअल फंड उनका रेपुटेटेड रहता है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको डिटेल वहाँ दिया रहता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, कि इसमें इसका क्या फ़ायदा है, म्यूचुअल फंड का क्या फ़ायदा है, ये तो सारा पैसा तो लौटा दे रही है। ठीक है, तो इसमें इसका ये फ़ायदा है कि मान लीजिए आप कुछ पैसा करके दे रहे हो म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और SIP कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, और आपका अगर 1 करोड़ रुपया बन जाता है तो ये 1 से 2% का चार्ज करती है आप पर। अगर आपका 1 करोड़ रुपया बनता है दोस्तों, तो 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़ा से ये चार्ज करती है। मान लीजिए आपका 90 लाख रुपया है, 90 लाख रुपया अगर हो गया है तो 90,000 रुपया उसका 1% चार्ज होता है, तो ये काट लेती है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो म्यूचुअल फंड में चला जाता है दोस्तों। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करती है। और हाँ दोस्तों, ये आपको पूरा डिटेल दे देती है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मिड कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। सारा डाटा आपको दे देती है दोस्तों कि आपके अमाउंट को किस जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है। लार्ज कैप में क्या होता है दोस्तों, इंडिया की टॉप कंपनी होती है, ट्रस्टेड कंपनी होती है लार्ज कैप में। मिड कैप में मीडियम कंपनी होती है। लार्ज कैप में कंपनी जैसे होती है टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, HDFC हो गया। और मिड कैप में कंपनी होती है दोस्तों, मीडियम कंपनी होती है, बीच की कंपनी होती है, और स्मॉल कैप में जो होती है उसमें छोटी छोटी कंपनियां होती है दोस्तों। इस तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो को गाइस आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब करना ना भूलो दोस्तों। ये हमारा अरमान टेक सपोर्ट चैनल है, इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके माइंड को देखते हुए मैं इस तरह का और भी वीडियो आगे लाऊंगा दोस्तों। स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा दोस्तों धीरे धीरे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।